फटाफट से लेकर आ जाओ, क्योंकि इस मीटिंग में आपको वो सिखाने वाला हूं जिससे आपकी फॉलोअप पे मास्टरी हो जाएगी। इस मीटिंग में आपको वो बताने वाला हूं जिससे आपके फॉलोअप के थ्रू आपका बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, लवली। तो स्टार्ट करें। एक बार अपनी एक्साइटमेंट फटाफट से मेरे को दिखा दो चैट पे, यस टाइप करके फटाफट से चैट पे। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे चैट करके मेरे को बताओ, और लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक भी प्रेस कर सकते हो। ओके, यस 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 यस, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद। यस, वी आर रेडी। स्टार्ट करते हैं हमारे फॉलोअप को। ठीक है, देखिए, फॉलोअप एक ऐसी चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैनेजर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मैनेजर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मैनेजर आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेंगे, आपके मैनेजर आपको इनविटेशन सिखा देंगे, आपके मैनेजर आपके लिए सब काम कर देंगे, बट एक फॉलोअप ऐसी चीज है जो आपको ही करनी पड़ेगी, जो आपको ही करना पड़ेगा। फॉलोअप एक ऐसी चीज होती है मुस्कान मैम, तो फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो आपको करना पड़ेगा। श्वेता मैम, एक फॉलोअप ऐसी चीज है जो आपको करना पड़ेगा, तो उसको मास्टरी करनी पड़ेगी। आज जितने भी हमारे टॉप परफॉर्मर है उनमें एक खास बात है, अब देखिएगा, चेक करिएगा। भाई सर, एक खास बात है, शाहान सर, एक खास बात है कि वो फॉलोअप के अंदर बहुत स्ट्रांग है। वो फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनको पता होता है कि कब और कैसे वीडियो भेजनी है। उनको पता होता है कि अपने कस्टमर को कैसे नर्चर करना है। उनको पता होता है कि कस्टमर को किस तरह से क्लोजिंग तक लेकर आना है। उनको पता होता है कि कस्टमर को क्या भेजेंगे जिससे उसकी एस्पिरेशन सेट हो जाएगी। उनको पता होता है, जितने भी टॉप परफॉर्मर है। तो अगर आपको, भोलू सर, अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ पे लेकर जाना है अपने बिजनेस को, तो आपको फॉलो सीखना जरूरी है। फॉलो सीखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फॉलो बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग के बाद ना, आप पता है कस्टमर को क्या बोलने वाले हो? आज की मीटिंग के बाद आप अपने कस्टमर को पता है क्या बोलोगे? जब आप ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप कस्टमर को ये एक बात बोलोगे, गाने के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप कस्टमर को क्या बात बोलने वाले हो ना? जस्ट अ सेकेंड। ओके, आज की मीटिंग के बाद आप अपने कस्टमर को पता है क्या बोलोगे? की मीटिंग के बाद आप अपने कस्टमर को यही बोलने वाले हैं कि भाई, आज की मीटिंग के बाद आप अपने कस्टमर को यही बोलने वाले हैं, जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे तेरे को रब बुला ले, तेरे को आज जाने नहीं देंगे। तो आज की मीटिंग के बाद आप भी अपने कस्टमर को बोलने वाले हो, भाई कुछ भी हो जाए, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं रहूंगा, तेरे को जाने नहीं दूंगा। भाई साहब, है ना? तो आर यू ऑल एक्साइटेड? स्टार्ट किया जाए। ठीक है, फनी था, फनी था, नहीं फनी तो था लेकिन रियलिटी थी ये। रियलिटी आपको मैं बता रहा हूं, आज की मीटिंग के बाद आप अपने कस्टमर को बोलोगे, भाई जाने नहीं देंगे तुझे जब तक तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दे। तो मेरी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं अपनी पीपीटी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मेरी पीपीटी शो हो रही है तो एक बार मेरे को फटाफट से चैट पे बताइए, जूम पे जल्दी से बताइए, जूम पे चैट पे बताइए। और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी यस टाइप करके मेरे को बता सकते हैं। मेरी पीपीटी आपके साथ शेयर हो रही है, आपको मेरी पीपीटी दिख पा रही है? ओके, ठीक है, यस यस, ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। फ्रेम द फॉलो। फॉलो पे एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको पिछले 10 मिनट से समझाता हुआ आ रहा हूं कि फॉलो पे एक ऐसी चीज है जहां पे आपको इस पे मास्टरी करनी पड़ेगी। आप इस पे लूज नहीं पड़ सकते, आप इसको पकड़ के आपको रखना पड़ेगा। फॉलो पे एक ऐसी चीज है। बट फॉलो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल है मेरा, कि आप सेल्स पर्सन है या प्रॉब्लम सॉल्वर है? आप क्या किस कैटेगरी में आते हैं? विच कैटेगरी आर यू फ्रॉम? आर यू सेल्स पर्सन और प्रॉब्लम सॉल्वर? ए कैटेगरी में हो या बी कैटेगरी पे हो? जल्दी बताइए। आप ए कैटेगरी पे हो राहुल जी या फतिमा खान मैम, या बी कैटेगरी पे हो? फटाफट से मेरे को चैट पे बताइए। आर यू सेल्स पर्सन या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर? ए और बी, बी 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 बी।
ओके, बी कैटेगरी में, 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो अगर आप बी कैटेगरी में हैं, तो अगर आप बी कैटेगरी में हैं, तो ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इफ यू चूज बी कैटेगरी देन दिस मीटिंग इज फॉर यू। क्योंकि भाई समझिए, आज के टाइम पे हर किसी को पता है कि आप उसको सेल्स करने की कोशिश करते हैं। हर किसी को पता है। अगर आज आपको भी पता है कि आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं, और कस्टमर को भी पता है कि आप उसको सेल करना चाहते हैं। हर किसी को पता है। इस पूरी पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये ना पता हो कि कोई ना कोई मेरे को कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर किसी को पता है। एग्री करते हो? यूट्यूब पे अगर आप हो तो चैट पे यस टाइप करके बताओ, एग्री करते हो? हाँ जी। तो हर किसी को पता तो है कि हर कोई किसी ना किसी को बेच रहा है। दो कैटेगरी के लोग आते हैं इस पृथ्वी पे। पहला कि सिर्फ बेचना है, बेच दो कैसे भी करके, बस एक बार बेच दो। पहला वो व्यक्ति आते जो कहते भाई बेच दो, एक बार कैसे भी करके मेरा सामान ले लो, बेच दो, कुछ भी कर लो, बस बात खत्म। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पहले कैटेगरी के लोग सिर्फ बेच दो। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं रुचि मैम, वो लोग जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो व्यक्ति जो एक्चुअल में अपने कस्टमर की प्रॉब्लम देखते हैं, यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये चैलेंज है ना, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। तो सेकंड कैटेगरी के अब चैट नहीं करते पूरा फोकस के साथ, कोई यूट्यूब पे भी चैट नहीं, कोई जूम पे भी चैट नहीं, पूरा फोकस मीटिंग में देखते हैं। तो अभी पहली कैटेगरी में आता है कि भाई बेच दो, किसी भी हालत में बेच दो, बेच दो, बस खत्म। दूसरे आते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम पहले ही कॉल पे, जब आपका कस्टमर आपके पास आता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। वो पहली ही प्रॉब्लम आपको तभी पता चल जाती है जब आपके पास कस्टमर आपके पास आता है, तो आप उसकी पहले ही समझ जाते हो कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ये करूंगी। तो अगर आप बी कैटेगरी में हो तो देन दिस मीटिंग इज फॉर यू। आपको पहले ही समझना है कि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सी, अगर आप आई डिजिटल पिनॉल कंपनी के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हो, आप लाखों की इनकम कमाना चाहते हो, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, बहुत अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हो अपने आप को, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, तो आपको अपनी बी कैटेगरी पे आना पड़ेगा। बी कैटेगरी में ऐसा आना पड़ेगा कि आपके पास कस्टमर्स आए तो आप पहले ही समझ जाओ, यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये चैलेंज है, मेरे को ऐसे सॉल्व करना है। आपको अपना बी को पकड़ के रखना पड़ेगा। बी को पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन। आज के समय में हर किसी को पता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ बेच रहा है, और इसलिए लोग दूर भागते हैं। भाई अगर मेरे को पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ मेरे को बेचने पे लगा, मेरे बारे में समझ ही नहीं रहा है, मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, मेरे को पसंद है आईफोन चलाना तो मैं आईफोन चलाऊंगा, मैं क्यों सैमसंग चलाऊं, लेकिन वो सेल्स पर्सन मेरे को बेचने में ही तुला हुआ सैमसंग, तो ना तो मैं सैमसंग खरीदूंगा, ना तो उससे कभी बात करूंगा, ना तो कभी उससे मिलूंगा। बट अगर उसने समझा यार मेरे को आईफोन चलाना है, मेरे को आईफोन की ही जरूरत है, तो मैं, ऑब्वियस है अगर वो मेरे को वो चीजें दिखाएगा जो मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उससे मैं खरीद के ही जाऊंगा। तो आप सबको बी कैटेगरी में अपने आप को पकड़ बनानी है। अब ध्यान से समझिए भाई, फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप, आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह समझा होगा कि फॉर्चून इज इन दी फॉलोअप। फॉर्चून का मतलब क्या? हमारी जो किस्मत है वो हमारे फॉलोअप के अंदर है। हमारी जो किस्मत है वो हमारे फॉलोअप के अंदर है। जितनी बार आप अपने कस्टमर का गेट खटखटाओगे, उतनी बार आपकी किस्मत खुलती जाएगी। हमारी जो किस्मत है हमारे फॉलोअप के अंदर है। आपको पता है, ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल जी, निमी मैम, आयशा मैम, ओयो के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल जी ने 38 बार फॉलो किया था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए।
जो उनको पैसा लेना था मार्केट से, उसके लिए 38 टाइम्स उन्होंने फॉलो किया था, उसके बाद उनको पहला फंडिंग मिली थी। फर्स्ट फंडिंग उनको 38 बार, उसके बाद उनको फंडिंग मिलती है। तो यहां से आप इमेजिन कर सकते हो मिस्टर रितेश अग्रवाल जी को, जब 38 टाइम्स उन्होंने अपने इन्वेस्टर के बार बार जाके उनसे फंडिंग मांगी, तब जाके उनको फंडिंग मिली। और उनके इन्वेस्टर से पूछा गया एक इंटरव्यू में, क्या आपने रितेश अग्रवाल जी को फंडिंग दी क्यों? उन्होंने, उनका एक ही आंसर था, देखो मुझे नहीं समझ आया इनका बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया, जो व्यक्ति मेरे से 38 टाइम 38 बार मेरा फॉलोअप कर सकता है, तो वो अपने बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है। वो अपने बिजनेस को वहां तक लेकर जाएगा जहां तक कोई और नहीं लेके जा सकता। मैंने इसका बिजनेस मॉडल देख के नहीं इसको पैसा दिया, मैंने इस व्यक्ति को देख के पैसा दिया है, क्योंकि इसकी सीरियसनेस मेरे को दिखी इसके बिजनेस के प्रति। मुझे दिखा कि यार ये व्यक्ति कितना सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, इसलिए मैंने इनको पैसा दिया। 38 बार, 38 टाइम बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, 38 टाइम। हम, कस्टमर ने हमें ना बोल दिया ना एक बार, हम ऐसे निराश हो जाते हैं, हाय 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 क्या हो गया, ओए होए। कस्टमर ने बोला मैं अभी नहीं लूंगा, 2 महीने बाद लूंगा, ओए होए हाय क्या हो गया, हम ऐसे कर लेते हैं। होता है? यूट्यूब पे बताइए, यस ऐसी होता है कि अगर हमें कोई ना बोल दे, गलती से मना कर दे, तो हम ऐसे पकड़ लेते क्या हो गया। लेकिन सोच के देखो, मिस्टर रितेश अग्रवाल जी को कम से कम 38 टाइम्स उनको ना बोला गया, उसके बाद उनको फर्स्ट फंडिंग मिलती है। और आज आप सब ओयो को जानते हो, इतिहास रच दिया। फॉलो, फॉर्चून इज इन दी फॉलो, फॉर्चून इज इन दी फॉलो, मतलब जो हमारी किस्मत है वो फॉलोअप के अंदर है, जो हमारी किस्मत है वो ही हमारी फॉलोअप के अंदर है। तो आपको अपने फॉलोअप पे पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। जितना ज्यादा स्ट्रांग आप फॉलोअप में पकड़ के रखोगे, उतना ही आगे बढ़ पाओगे, है ना? तो फॉलोअप के अंदर बहुत जरूरी है। ओयो ने हिस्ट्री बना दिया आज, बिल्कुल ओयो ने हिस्ट्री बना दिया आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने 38 बार फॉलोअप किया था। क्या लगता अगर एक बार उनको इन्वेस्टर ने मना कर दिया था, वो बैठ जाते चुपचाप, हो पाता ओयो आज हिस्ट्री बना पाता? क्या लगता है कि अगर ओयो को फंडिंग नहीं मिलती पहली बार, क्या ओयो आज हिस्ट्री बना पाता? आप और हम ओयो की कहानी ऐसे सुबह 9:30 बजे 10 बजे डिस्कस कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते, ओयो ने किया। ठीक है, आज इतनी बड़ी ओयो रेस्टोरेंट है, आज हमारा होटल बन चुका है भारत के अंदर, पैन इंडिया उनको जानते हैं सारे लोग, मिस्टर रितेश अग्रवाल जी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 38 टाइम्स फॉलो किया। तो फॉर्चून इज इन दी फॉलो, फॉर्चून इज इन दी फॉलो। ठीक है, ओके। तो आपको सबको अपनी फॉलो पे पकड़ बनानी है। अब बनानी कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। सर आप बार बार तो बोल रहे हो फॉलो 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 फॉलो, बट करना कैसे है? किस तरह से फॉलो के थ्रू मैं और अपना बिजनेस को आगे लेकर जाऊंगा? अब यहां पे समझते हैं, 2 तरीके के फॉलोअप होते हैं, लिख लीजिएगा डायरी पे। 2 तरीके के फॉलोअप होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फॉलोअप, डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप। 2 टाइप्स ऑफ फॉलोअप होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट फॉलोअप, दूसरा होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरी पे लिख लीजिएगा एवरीवन। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस रुक रही है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? क्लियर है, कहीं वॉइस रुक तो नहीं रही? क्लियर 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 क्लियर, यस 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 यस, ओके क्लियर है, धन्यवाद। लिख लीजिएगा, फॉलोअप 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप और एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप, कि डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप। ठीक है, लिख लीजिएगा, धन्यवाद। ओके, आप कौन सा सीखना चाहेंगे फर्स्ट? आप कौन सा सीखना चाहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से आप कौन सा पहले सीखना चाहेंगे? कौन सा सीखना चाहेंगे, डायरेक्ट फॉलोअप या इनडायरेक्ट फॉलोअप? कौन सा सीखना चाहोगे पहले, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ओके, ठीक है, अब आप बता सकते हो चैट पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्स्ट कौन सा सीखना चाहोगे? इनडायरेक्ट, बोथ बोथ, डायरेक्ट, ओके, दोनों सिखा दो आप पहले। ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है।
ध्यान से समझेगा एवरीवन, भाइयों ध्यान से समझेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपको मजा आएगा। मेरा कुछ ही समय पहले, मैं जियो का, मेरी सिम है तो जियो मैं यूज करता हूं, तो कुछ ही समय पहले मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया। अब मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, अब मैं पूरे साल का रिचार्ज करवाता हूं तो पता नहीं चला कि कब खत्म हो गया। तो भाई मैंने देखा, अभी जब अंबानी जी के लड़के की शादी थी ना, मुकेश अंबानी जी के लड़के की जब शादी थी, तो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया उस समय। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉलोअप की पावर क्या है, उसके बाद डायरेक्ट फॉलोअप और इनडायरेक्ट फॉलोअप समझाऊंगा। अब तो रिचार्ज करवा लिया मैंने, उस समय की बात बता रहा हूं, उस समय की बात बता रहा हूं मैं। तो हुआ क्या, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, एक साल का रिचार्ज करवाता हूं, पता चला नहीं कि कब रिचार्ज खत्म हो गया। तो भाई रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे को जियो से फोन आया, मेरे को जियो से फोन आया कि सर आपका ना रिचार्ज खत्म हो गया है, कृपया करके आप अपना तुरंत रिचार्ज करवाएं वरना सेवा बंद कर दी जाएगी। मैं शौक, मैंने कहा एक दिन मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, इन्होंने मेरे को कॉल कर लिया, क्यों? मैंने जानबूझ के एक दिन, दो दिन, तीन दिन रिचार्ज ही नहीं करवाया। अब कमाल की बात समझो, एक दिन उनका फोन आया कि रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत करवाया। मैंने कहा ठीक है मैं करवा लूंगा। अच्छा, मेरे पे दो नंबर है, तो एक मेरा रिचार्ज खत्म हो गया तो मैंने नहीं करवाया, मैंने कहा कोई नहीं बाद में करवाता हूं, देखता हूं ये कितना करता है। अब भाई एक दिन फोन आया, मैंने रिचार्ज नहीं करवाया, दूसरे दिन फिर उनका कॉल आया कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, कृपया करके आप अपना रिचार्ज करवा लीजिए। मैंने कहा अच्छा। दूसरे दिन फिर फोन आता है, मैंने कहा ओके। तीसरे दिन फिर उनका फोन आया, सर कृपया करके जल्दी से रिचार्ज करवाए वरना सेवा कल से बंद हो जाएगी, कल से सेवा बंद हो जाएगी, तुरंत रिचार्ज करवाए। अब मैंने बोला यार एक बात बताओ, इनकी लड़के की शादी है, 1,000 करोड़ की आज शादी कर रहे हैं, और मेरा 300 400 800 1,000 रुपए का रिचार्ज के लिए मेरे को 3 बार कॉल कर दिया इन्होंने। इतनी बड़ी कंपनी जियो, इतना लाखों करोड़ों का टर्नओवर करती है, एक रिचार्ज से क्या फर्क पड़ता है यार? अब यहां पे समझो, यहां पे समझने वाली बात है भाई, यहां पे समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि एक रिचार्ज के लिए उन्होंने मेरे को 3 बार कॉल किया, एक रिचार्ज के लिए उन्होंने 3 बार कॉल किया, 1,000 करोड़ के अपने बेटे की शादी करे उसके बाद भी मेरे को 3 बार कॉल किया। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉलो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉलो। भाई मैं उनका फोन आता गया, फोन आता गया, मैंने उनका रिप्लाई देना ही बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा अभी, मैं अभी नहीं करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉलो। अब जब 3 दिन बीत गए, 3 दिन चले गए, अब भाई साहब अभी भी थोड़ी ना माने, अब उन्होंने मेरे को चैट पे मैसेज करना शुरू कर दिया कि आपकी सेवाएं बंद हो जाएगी, कृपया करके तुरंत रिचार्ज करवाएं। अब उन्होंने मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर दिया कि अब आपकी रिचार्ज खत्म हो गया, तुरंत मैसेज करवाए। अब भाई पहले तो कर रहे थे कॉल, अब कर रहे हैं मैसेज। तो जब कॉल कर रहे थे तो वो मेरा डायरेक्ट फॉलोअप ले रहे थे, मैं उनका फोन उठा भी रहा था, नहीं भी उठा रहा था। लेकिन जब उन्होंने मेरे को इनडायरेक्ट मैसेज करना शुरू किया, मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू, मेरे को टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, मेरे को पर्सनल मैसेजेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फॉलो। समझ पा रहे हो? चैट पे यस टाइप करो, डायरेक्ट फॉलो और इनडायरेक्ट फॉलो। एक कहानी से तो मैंने समझाया आपको, लेकिन ये बहुत गहरी बात थी भाई। अब इमेजिन करो, आज 1,000 करोड़ों की कंपनी वैल्यूएशन जिसकी है, आज जिनका इतना नाम है, जो अपने बेटे की शादी के लिए 1,000 करोड़ खर्च कर सकता है, उसके बाद आपके रिचार्ज के प्राइस बढ़ा सकते हैं। है ना, 1,000 करोड़ खर्च कर दिए, शादी खत्म, आपके रिचार्ज के प्राइस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है फॉलोअप इज इन दी फॉर्चून, फॉर्चून इज इन दी फॉलो, फॉर्चून इज इन दी फॉलो, कि फॉलोअप की बहुत बड़ी पावर होती है हमारे बिजनेस के अंदर। हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चर हो, हर एक इंडस्ट्री, XYZ, कोई भी इंडस्ट्री वो फॉलोअप पे पकड़ बना के रखती है। फॉलोअप पे आप किसी का भी आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तुरंत आपको कॉल आने लग जाता है। क्यों? उनको जरूरत है क्या एक रिचार्ज करवाने की? नहीं। लेकिन तब भी उनको पता है कि भाई मेरे को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर वो मेरे को कॉल नहीं करते, क्या मैं रिचार्ज नहीं करवाता क्या? ऑब्वियस है कराता ना। थोड़ा लेट कराता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला अभी कराओ, अभी कराओ, अभी कराओ, अभी कराओ। तो ये होता है फॉलो। तो क्या समझे भाई, डायरेक्ट फॉलो जब वो कॉल कर रहे थे, इनडायरेक्ट फॉलो जब वो मेरे को मैसेजेस कर रहे थे, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट फॉलो। ठीक है। अब क्या समझना है कि हमारा डायरेक्ट फॉलो तो 5% रोल प्ले करता है। हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्ट फॉलो 5% रोल प्ले करता है, 95% हमारा इनडायरेक्ट फॉलो काम आता है। यार देखो, अगर आपको कोई बार बार कॉल करेगा, आप एक बार फोन उठाओगे, दो बार फोन उठाओगे, तीन बार फोन उठा लोगे, चौथी बार भी फोन उठाने की सोच लोगे, उसके बाद आप फोन नहीं उठाओगे। ऐसा ही होता है। तो हमें अपनी जो पकड़ है ना, वो डायरेक्ट फॉलो पे नहीं बनानी है, हमें इनडायरेक्ट फॉलो पे बनाने। इनडायरेक्ट को पकड़ के चलना है लॉन्ग टर्म, इनडायरेक्ट को पकड़ के चलना आगे तक। रिचार्ज खत्म हुआ, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने 3 बार उनका फोन उठाया, चौथी बार मैंने फोन उठाना बंद किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को मैसेज भेजना शुरू किया। धड़ 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 मैसेज। अब मैं मैसेज बिना पढ़े नहीं रह सकता। ह्यूमंस की साइकोलॉजी क्या कहती है ना, अगर आपको कोई मैसेज भेज दे तो आप उसको एक बार पढ़ोगे तो जरूर, फोन बेशक ना उठाओ। अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी का ऑडियो मैसेज आ जाए ना एक बार, तो आप उसको सुनोगे जरूर एक बार, लेकिन उसका फोन ना उठा। ऐसे होता है। आपको कोई गलती से कोई मैसेज आ जाए व्हाट्सएप पे या पर्सनल टैग, उसको आप एक बार ओपन करके जरूर देखते हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो बोल दे नहीं सर मैं मैसेज आता मैं देखता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखते हो। ये होती ह्यूमंस की साइकोलॉजी। फोन करना है डायरेक्ट फॉलो, मैसेज करना है इनडायरेक्ट फॉलो। लेकिन बात करेंगे आज इस मीटिंग में पहले हम इनडायरेक्ट फॉलो की। कोई मेरे को बताना चाहेगा इनडायरेक्ट फॉलो कैसे होता है? जल्दी से चैट पे मेरे को बताइए इनडायरेक्ट फॉलो कैसे होता है। यार सर आप इतनी अच्छी कहानी तो समझा रहे हो जियो के बारे में, अंबानी जी को पता चल जाएगा ना तो वो मेरे को कल से फोन भी करना बंद करवा देंगे। कह रहा छोड़ो तुम। जल्दी से चैट पे मेरे को बताइए किस तरह से इनडायरेक्ट, यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे टाइप करके बताओ कि कैसे इनडायरेक्ट फॉलो अप किया जाता है, और जूम पे देख रहे हो तो जूम पे चैट करके मेरे को बताओ कि कैसे इनडायरेक्ट फॉलो अप किया जाता है। स्टेटस लगा के, स्टोरीज लगा के, स्टेटस के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ओके, मैसेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ओके, थ्रू कम्युनिटी, ओके, स्टेटस स्टोरीज वीडियो ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट स्टेटस स्टोरीज, ओके, ठीक है, कंटेंट भेजकर, ठीक है, ठीक है, रील, ओके, ठीक है। अब मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूं। अब मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूं, टेस्टिमोनियल्स के थ्रू, वेरी गुड। मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूं कि कैसे फॉलो अप किया जाता है। और देखो, मैंने आपको ना मीटिंग को शुरू करते टाइम एक बात बोली थी, आर यू प्रॉब्लम सॉल्वर और आर यू सेल्स पर्सन? आप सब ने मेरे को बोला था कि आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं कस्टमर्स की। आप बी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो सेल्स पर्सन की तरह नहीं सोचना, आपको बिजनेस मैन की तरह सोचना है। यू आर अ बिजनेस ओनर, आप हमारी कंपनी के एज एफिलिएट पार्टनर हो, तो आप हमारे बिजनेस पार्टनर हो। तो आपको यह सोचना है कि आप आज अगर आई डिजिटल पिनोर कंपनी के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, तो आपको यह देखना है कि कैसे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। इस पृथ्वी पे कोई भी बिजनेस अगर लाखों करोड़ों का बना है, तो वो पहला उसका रूल यही कहता है कि मैं कैसे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करूं। पहला रूल यही कहता है। आज जोमैटो बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुका है, क्यों? क्योंकि उसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। ओयो इतनी बड़े रेस्टोरेंट की चेन बन चुकी थी, होटल्स की चेन बन चुकी थी, क्यों? क्योंकि उसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। आज ओला उबर बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है, क्यों? क्योंकि उसने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी। जियो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्यों? क्योंकि उसने कम दाम में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 5G 4G इतना अच्छा नेटवर्क दिया, क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व करी। आप सबको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप सबको भी अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। अगर आप अपनी जितनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। स्टार्टिंग में आप सबने मेरे को यही प्रॉमिस किया और मैं यही बोलता हूं कि आप भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए कस्टमर की, रेदर देन उसको से। हाँ, सेल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
एक बार अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ना कस्टमर की, तो सेल्स भी हो जाती है, प्रॉफिट भी आप अच्छा कमाते हो, आप भी खुश और आपका कस्टमर भी खुश। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसे होता है। आवाज नहीं आ रही है? ओके, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, वॉइस बहुत कम है, क्लियर है? ओके, यस, क्लियर है। कुछ लोग मेरे को बीच बीच में बोल देते हैं ऑडिबल ऑडियो नहीं आ रही है, तो मैं इसलिए रुक जाता हूँ। रुक कर आ रही है? ओके, रुक कर आ रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड। ऑल गुड, क्लियर है? नहीं क्लियर, ठीक है, धन्यवाद, क्लियर है, धन्यवाद। ओके, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट फॉलोअप की, कि किस तरह से हम इनडायरेक्ट फॉलोअप करते हैं। देखो यार, इनडायरेक्ट फॉलोअप के ना कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से पता होनी चाहिए, और कुछ लोगों को पता भी है। पहला आता है इंडायरेक्ट फॉलो में एस्पिरेशन वीडियोस, कि आप ऐसी कुछ वीडियोस भेजो जो जिसको वो देखकर ये लगे यार ये मैं भी कर सकता हूं, या ये मैं भी कर सकती हूं, ये तो मेरा सपना था पर मैं कभी कर नहीं पाई या कर नहीं पाया। सेंड एस्पिरेशनल वीडियोस। उसको ये ऐसी वीडियोस भेजो जिसकी तरह वो बनना चाहता था, जैसे वो करना चाहता था, पर पारिवारिक समस्या के कारण, प्रॉब्लम फैमिली की होने के कारण वो नहीं कर पाया। उसको ऐसी पहली वीडियोस भेजो। इनडायरेक्ट फॉलोअप समझा रहा हूं, इनडायरेक्ट फॉलोअप। तो आप पहली, रूल नंबर 1 क्या कहता है, कि आपकी जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो वीडियोस उसको सेंड करो। आप सब लोग कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर हमारे ऐड है। उस कंटेंट फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। हर कंटेंट हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर आप कस्टमर से ऑन कॉल बात करते हैं, अगर आप अपने कस्टमर से ऑन चैट बात करते हैं, तो आज से एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिएगा। आज से आप अपने कस्टमर का एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिएगा। क्या? कि सर आपकी लाइफ में पर्पस क्या है आपका? आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है? जैसे ही वो व्यक्ति पर्पस बताएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। जैसे ही वो कस्टमर अपनी प्रॉब्लम समझाएगा और पर्पस समझाएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम समझ जाएगी। सेम पर्पस उसका समझते हुए आपको उसको एस्पिरेशनल वीडियोस भेजनी है, वो वीडियोस भेजनी है जिसकी तरह वो बनना चाहता है, करना चाहता है, या कुछ बनना चाहेगा। ठीक है, तो पहला उसको आपने वो वीडियो सेंड करनी है। आपके ग्रुप्स में आती हैं, आशुतोष सर का पॉडकास्ट होता है, उसके थ्रू उनको वीडियोस भेजनी है। छोटी छोटी वीडियोस में उसको भेजिए, जिससे वो ये समझ पाए यार, हाँ यार, यहां से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ। तो आपको उससे पूछना है, एस्पिरेशनल वीडियोस उसको भेजनी है। पहले, सबसे पहले आज से आपका रूल यही है कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, पहले ये पूछना है, जिससे वो बताएगा, और सुनना है। सुनना है। एक भाई से मैंने बोला, एक भाई से मैंने पूछा कि भाई हमें भगवान ने दो कान क्यों दिए? हमें भगवान ने दो कान क्यों दिए? तो भाई ने पता है क्या बोला मेरे को? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मैंने पूछा उससे, भाई हमें भगवान ने दो कान क्यों दिए? तो भाई कहता है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मैंने कहा भाई, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना अपने बिजनेस में, तो आप एक कान से सुनते हो, दिमाग में बिठाते हो, और एक कान बंद रखते हो। जब आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हो ना, तो एक कान से सुनते हो, दिमाग में बिठाते हो, दूसरा कान बंद रखते हो, उसको समझते हो। बहुत लोग ऐसे करते हैं, तू बोलता जा, तू बोलता जा, तू बस बोल ले, एक बार बोल ले, फटाफट बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा। तू बोल एक बार, उसके बाद मैं बोलूंगा। और जब तूने बोल लिया, फिर मैं बोलना शुरू करूं, अब तू चुप बैठ, अब तू मेरी सुन ना। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है। तू बोल ले भाई, एक बार बोल ले, एक बार बोल, एक बार एनी हाउ, एक बार बोल ले। ऐसे करते हैं ना मोस्टली, है ना? हमें एक प्रॉब्लम समझनी है, हमें प्रॉब्लम समझनी है, हमें प्रॉब्लम पहले सुनो। सुनो पर्पस क्या है, जब आप उसको पर्पस समझ जाए, आ जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको एस्पिरेशनल वीडियोस भेजनी है, कि वो किस तरह से बनना चाहता है, दिखना चाहता है, उसका लाइफ में गोल क्या है। उस व्यक्ति की वीडियो, पहला नंबर रूल लिखते रहिएगा भाई, स्पीड थोड़ी तेज है।
स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि कंटेंट बहुत सारा डिलीवर करना है। अगर स्लो चलूंगा तो 11 11:30 बज जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तो लिखते जाइएगा, छोड़िएगा मत कोई पॉइंट। ठीक है। एस्पिरेशनल वीडियो भेजो जिसकी तरह वो बनना दिखना चाहता है। पहला रूल इनडायरेक्ट फॉलोअप में, इनडायरेक्ट फॉलोअप हमारा 95% रोल प्ले करता है। कोई भी टॉप परफॉर्मर उठा के देख लीजिए, उसकी पकड़ इनडायरेक्ट फॉलोअप के अंदर है। इनडायरेक्ट फॉलोअप में आप कब तक आप अपने कस्टमर्स को कॉल करोगे, कब तक आप अपने कस्टमर्स के पीछे पड़ोगे ना। आपको यह देखना है कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या, उसी के अकॉर्डिंग उसको वीडियो भेजनी है। कोई स्टूडेंट से आप बात करो तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, उसका ये होता है कि यार मेरे को बहुत अच्छे, मेरी लाइफ में बहुत ड्रीम्स है पर पता नहीं है कि कैसे फुलफिल होंगे, उसको उस अकॉर्डिंग वीडियो भेजो। कोई बिजनेसमैन से बात हो रही है आपको, यार मैं बिजनेस कर रहा हूं बट अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, सेल्स को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो उसको सेल्स की वीडियो भेजो। समझ पा रहे हो। कोई हाउस वाइफ है जो बोल रहे मैं घर बैठे बैठे काम करना चाहते हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, हमें घर बैठे बैठे कुछ काम करना, तो उसको उसके अकॉर्डिंग वीडियो भेजो। उसके लिए आपके पास एक अपना पर्सनल कोई व्हाट्सएप, वैसे आपको कंटेंट फैक्ट्री में आते रहते हैं, लेकिन एक पर्सनल कोई व्हाट्सएप बना लो अपना, जहां पे वो कंटेंट आप सेव करते रहो, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। कोई जॉब कर रहा है, वो कहता है यार मैं जॉब में फंस चुका हूं, मैं चाहता हूं कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जहां से मैं घर बैठे बैठे कमा पाऊं, वो आपको ऐड करवा देंगे। हमारे कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में आप ऐड होइए। उसके अंदर आपको पूरा कंटेंट्स मिलते रहते हैं, आपको कैसे कस्टमर्स को भेजना आपको बताया जाता है, आपको किस तरह से कस्टमर को नर्चर करते हैं, इनडायरेक्ट फॉलोअप के थ्रू कैसे चलता है उसमें आपको सिखाया जाता है। ठीक है, उसमें आपको पूरा चीजें सिखाया समझाया जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपको अपने कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर जो भी मटेरियल आते हैं उसको इस्तेमाल करना है, उसको पूरे प्रॉपरली उसको यूज करना है। शेयर ऑडियो मैसेज, शेयर ऑडियो मैसेज इनडायरेक्ट फॉलोअप में आता है थर्ड, और ये मेरे मतलब ये मेरे दिल के सबसे क्लोज है, सबसे क्लोज। मेरी एक बार किसी से ना मतलब लड़ाई समझ लो, लड़ाई हो गई। अपना उस भाई का ना मतलब बात नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगा। तो उस भाई ने पहले मेरे को कॉल किया, मैंने फोन नहीं उठाया। टीना मैम नहीं, उनसे नहीं। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया। भाई की बात कर रहा हूँ, बहन की बात नहीं कर रहा, भाई की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को अलग कमेंट करने लग गए, भाई की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, मैंने फोन नहीं उठाया। अब जब मैंने फोन उठाना बंद किया तो उन्होंने मेरे को ऑडियो मैसेजेस भेजने लगे। अब भाई क्यूरियोसिटी एक ऐसी होती है ना कि भाई किसी का ऑडियो मैसेज आ जाए, हम बिना देखे बिना सुने रह नहीं सकते, बिना सुने बिना देखे बिना समझे रह नहीं सकते। जब उसने मेरे को ऑडियो मैसेज देखना भेजना शुरू किया, 1 2 3 4, उसके बाद मैंने खुद ही रिप्लाई दे दिया, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको कॉल करता हूं। थर्ड पॉइंट बता रहा हूं इनडायरेक्ट फॉलोअप पे, थर्ड पॉइंट ऑडियो मैसेजेस। आपको अपने कस्टमर्स के साथ जितना ऑडियो के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो उतना ऑडियो मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट करिए, क्योंकि ऑडियो मैसेज पे पता चल जाता है कि आपके लिए उसके लिए इमोशंस क्या है, इमोशंस किस तरह से, और आप उसको कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाई चैट पे क्या होता है ना, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो आपके उसमें इमोशंस नहीं जाते, उसको पता नहीं चलता कि इंटेंशन क्या है भेजने का। बट ओके, बट ऑडियो मैसेज एक ऐसी चीज है जो कस्टमर सुनता है ध्यान से। तो कस्टमर पहली जैसे मीटिंग शुरू हुई थी मैंने आपको समझाया था कि आपको यह देखना है कि आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोग कह रहे पीपीटी शेयर कर दो, ठीक है मैं पीपीटी भी दिखाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान से समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीजिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया, अब आप कोई मेरे से बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी है, उसके अकॉर्डिंग अब उसको ऑडियो भेजनी है। आप अब समझाते हो कैसे भेजनी है, ध्यान से भाई, पॉइंटर्स भी बता रहा हूं और एक्सप्लेन करके भी समझा रहा हूं।
इसको यूज करिए, इस मीटिंग के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ऑडियो मैसेज कैसे समझना है, भेजना है? जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है, जो भी कस्टमर की दिक्कत है, जो भी कस्टमर की समस्या है, उसके थ्रू उसको ऑडियो मैसेज भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कस्टमर का नाम है राहुल, ठीक है? राहुल है मेरा कस्टमर का नाम। मैं इस एग्जाम्पल से बहुत बार समझा चुका हूं, तो और अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मान लो उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी प्रॉब्लम है, वो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है। बिजनेस करना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उनको ऑडियो भेजूंगा। हाय राहुल सर, होप यू आर डूइंग गुड। राहुल सर, मानव बात कर रहा था। राहुल सर, मैंने जब आपकी फर्स्ट टाइम बात किया था ना आपसे, तो मुझे पता था कि आपने बिजनेस करना चाहता है बट आपको पैसा नहीं है। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी भेज रहा हूँ राहुल सर, इनके पास भी पैसा नहीं था पर बिजनेस करना चाहते थे, बट आज इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ। आप इस स्टोरी को जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप देख लेते हो तो मेरे को चैट पे दोबारा रिप्लाई करके भी बताइएगा कि आपने क्या सीखा और क्या समझा। भेज दिया, दैट्स इट। 20 25 30 35 40 सेकंड के आपने या 1 मिनट के आपने ऑडियो मैसेज उसको भेज दिया, नीचे उसको कंटेंट भेज दिया। पर ये समझ तभी आएगा जब आप उससे फर्स्ट टाइम जब उसकी प्रॉब्लम समझ लोगे। अब आप इतने कस्टमर से बात करते हो, इतने कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप उनको उनकी प्रॉब्लम के नाम से उनका सेव कर लो नंबर। फॉर एग्जांपल राहुल है, तो राहुल की प्रॉब्लम क्या है कि वो जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहता है, पैसा नहीं है लेकिन मनी प्रॉब्लम है, तो जॉब इशू बट स्टार्टेड द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके नाम से सेव कर लो। अगर आपकी लीड सीधे व्हाट्सएप पर आ रही है तो एक कंटेंट डाल लीजिएगा ऑटोमेटिक, अगर आपके मैसेज फॉरवर्ड होते हैं कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। इसको आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, आप इसको हिंदी में भी डाल सकते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है। जैसे ही आप बोलते हो पर्पस क्या है, वैसे ही अपनी प्रॉब्लम लोग बताने शुरू कर देते हैं। पर्पस क्या है आपका? मेरा पर्पस ये है, ठीक है, मैं ये करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर अभी तक क्यों नहीं कर पाए? मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये हो गया था, ये हो गया था। अब आपको बताएंगे, अब आपको यहाँ पे कस्टमर आपको समझाएगा। तो अगर आपके सीधे व्हाट्सएप पे आती है लीड, या इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, कई कस्टमर इंस्टाग्राम पे, कोई लोग कॉल नहीं करते, व्हाट्सएप पर सीधे बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, तो एक मैसेज आप ऑटोमेटिक में भी ये डाल सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है। उससे कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कस्टमर को ये लगेगा यार, जो ये व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं ना, ये वही पर्सन है जिसकी मैं तलाश कर रहा था मार्केट के अंदर, ये वही व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और फिर आप क्या बोलोगे जब आपका कस्टमर आपको ये बोलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैं पूरी मार्केट में ढूंढ रहा था, सब तो बेचने में लगे थे लेकिन ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है, क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हो। फिर आप पता उसको क्या बोलोगे? रुखसार मैम, बता दूं क्या बोलोगे? सुनना चाहेंगे? चैट पे बताइए कितने लोग सुनना चाहेंगे। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे अपने कस्टमर को? सुनिए फिर ध्यान से। उसके बाद आप अपने कस्टमर को बोलेंगे, उसके बाद आप अपने कस्टमर देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे तुझे रब बुला ले। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ लिया है, प्रॉब्लम को समझ लिया। और जैसे ही आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर आप उसको एक लाइन बोल दीजिएगा, भाई आप जाने नहीं देंगे तुझे, जब तक तेरी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर दे, जब तक तेरे को वो ना बता दे जिससे तेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ जाए, तब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को जाने नहीं देंगे। समझ गए? चलिए, कभी कभी बीच में एंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने उसको ऑडियो मैसेज तो भेज दिया, अब आपने उसको ऑडियो मैसेज तो भेज दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टा स्टोरीज पे हाइपर एक्टिव रहिए। अगर आप हमारे बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टा स्टोरीज पे हाइपर एक्टिव रहना है, जिससे आपका बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये सारा कंटेंट आपको ना हमारे कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर आ जाता है, आप ऐड होंगे हमारे सारे कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप के अंदर।
क्योंकि आपके टेलीग्राम ग्रुप पे हमने लिंक शेयर किया था। आप टेलीग्राम ग्रुप को ओपन कर सकते हैं, वहां पे आपको कंटेंट फैक्ट्री का लिंक आया है, ऐड हो जाइए। पूरा आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि क्या कंटेंट आपको अपने स्टोरीज पे लगाना है जिससे आपका कस्टमर रिलेट कर पाएंगे। पूरा आपको सब चीज वहां पे आती है, स्टेप बाय स्टेप आता है, क्या भेजना है, कैसे भेजना है, कब क्या कैसे लगाना है, किन लोगों ने करियर स्टार्ट किया, किन लोगों की क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई, सब आपको वहां पे आता है, सब आता है। आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिंक आ चुका है। तो ये हो गए इनडायरेक्ट फॉलो, और आपको इस पे ही पकड़ बनानी है। माफी चाहूंगा, कंटेंट बहुत डिलीवर करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं अभी डिलीवर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरी मीटिंग 11:30 12 बज जाएंगे। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके लाया हूं, जिससे मेरे को रिजल्ट आया था जब मैं सेल्स में था, जिससे आपको रिजल्ट आएगा क्योंकि अभी आप सेल्स पे हैं। तो आपको बस ये पॉइंट्स पे पकड़ बनानी है। 4 पॉइंट मैंने आपको इनडायरेक्ट फॉलो पे बता दिया है, जिस पे आपको पकड़ बनानी है। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, व्हाट्सएप स्टोरीज पे आपको हाइपर एक्टिव रहना है। यार देखो, आई डिजिटल पिन्योर कंपनी वो कंपनी है जो आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर रही है, हजारों लोगों की। ट्रस्ट मी, आज आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन मिली, ये कंपनी मिली, जिसने आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज करी है और इतने लोगों की स्किल्स डेवलप कर दी है। इमेजिन करिए, डेली सुबह 9:30 बजे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, 9:30 AM आरंभ ट्रेनिंग। डेली मॉर्निंग में आपको सिखाया बताया जा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना ट्रेनिंग्स का सपोर्ट नहीं देती। डेली आपको लाइव वेबिनार्स का सपोर्ट मिल रहा है, डेली आपको मैनेजर्स का सपोर्ट मिल रहा है, डेली आपको मॉर्निंग ट्रेनिंग्स का सपोर्ट मिल रहा है। इसी को पावर बोलते हैं भाई, आईडीपी की। यही पावर है आईडिस्टपनॉर की। इस पावर का आप इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। इनडायरेक्ट फॉलो, इनडायरेक्ट फॉलो पे आपको 4 पॉइंट बताए, अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉलोअप की। भाई डायरेक्ट फॉलोअप कैसे होता है? जियो के मालिक अंबानी जी ने मेरे को कॉल किया और मैंने फोन नहीं उठाया। वो था मेरा, वो मेरा था डायरेक्ट फॉलोअप, वो था मेरा डायरेक्ट फॉलोअप। अब आपने डायरेक्ट फॉलोअप या तो कॉल्स के थ्रू कर लो, या तो व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कर लो। इनडायरेक्ट फॉलोअप पे मैंने आपको बताया कि भाई या तो ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, प्रॉब्लम समझ के चलनी है भाई। वी आर नॉट अ सेल्स पर्सन, वी आर अ बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन है और हमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम सेल्स पर्सन नहीं है। आप डायरेक्ट फॉलोअप में आप क्या कर सकते हो, या तो उसको कॉल करो, लेकिन मेक श्योर याद रखिएगा, कोई भी कॉल अगर आप अपने क्लाइंट को करते हो, 1 2 3 बस मैक्सिमम, बार बार कॉल नहीं करनी है, बार बार कॉल नहीं करनी है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास हजारों लोग हैं, आज इतना बड़ा देश आपके पास है, इतने सारे लोग आपके पास है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इतने सारे लोग, आपको सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। समझ पाए? तो आपको ऑन कॉल, अगर आप किसी कस्टमर को मैसेज करते हैं, ठीक है, आप किसी को अगर कॉल्स के थ्रू, ठीक है, आप कॉल्स करिए, तो 2 या 3 बार आप उसको कॉल करिए, इसके बाद ना करिए। दूसरा, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करें। प्रॉब्लम बार बार उसको ये दिखाइए, जो आपने प्रॉब्लम बताई थी मेरे को, वो यहां से सॉल्व हो सकती है। उसको बार बार व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करिए, राहुल जी आपने मेरे को बोला था कि यार आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप जॉब करें, करना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू लोगों को एंगेज करिए, लोगों को मैसेज करिए। बट बात मुद्दे की यही है, मुद्दा सिर्फ यही है कि अगर आपकी फर्स्ट कॉल या आपकी जब कस्टमर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे अगर लैंड कर रहा है, आपके पास लीड आ रही है, तो आप उससे उसका पर्पस पूछिए। उसका पर्पस के बाद उससे पूछ लीजिए कि अभी तक क्यों नहीं कर पाए, जिससे आपको यह समझ आ जाएगा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है। आशा मैम, अश्वनी जी, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, ये उसको आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो चैट पे मेरे को एक बार फटाफट से बताइए, कस्टमर के क्लोज रहोगे,
उतना कस्टमर आपके साथ एंगेज बिल्ड करेगा, उतना कस्टमर आपके साथ बात करेगा, आपको कभी ब्लॉक करके नहीं जाएगा, आप जो बोलोगे आपकी बात सुनेगा। होता है ना, काफी लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उसको समझ आ चुका होता है, भाई थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, समझ आ चुका होता है कि आप उसको बेचना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है ना कि कोई मेरे को कुछ बेच दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उससे कभी दूसरी बार नहीं बात करूंगा जिंदगी में, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई तुम मेरे को बेचने पे तुले हो, मेरे को पहले मेरी प्रॉब्लम बताओ। मैं तो आईफोन परचेज करना चाहता हूं, आप कैसे मेरे को सैमसंग परचेज करवा दोगे? क्यों? प्रॉब्लम समझो क्या है उसकी, और राइट क्वेश्चन पूछो। आपको आंसर नहीं देना है, आप उससे सही सवाल पूछो। आप उससे पूछो पर्पस क्या है, उससे पता आ जाएगा आपको कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो जितना आप अपने कस्टमर के कनेक्ट रहोगे, उतना आपका एंगेजमेंट बिल्ड होगा, उतना आपके बिजनेस बिल्ड होता चलेगा। ये होता है फॉलो। कस्टमर आपको मना भी करेगा, बट आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, करते जाओ वीडियोस के थ्रू। देखो सर इन्होंने ये कर लिया, देखो सर इन्होंने ये कर लिया। जो उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियोस के थ्रू। इसके बाद एक और पॉइंट बता देता हूं, मैंने ये लिखा नहीं था, वैसे ही समझ लीजिए। ठीक है? ठीक है। एक पॉइंट, आप अपने कस्टमर को अपनी सेल्फ वीडियो बना के सेंड करिए। सेल्फ वीडियो एक और कॉमन चीज है आपके टॉप परफॉर्मर में। हमारी जो कंपनी में जितने भी टॉप परफॉर्मर है, एक कॉमन चीज है उनमें, वो अपनी वीडियो बनाते हैं। वो अपनी वीडियो बनाते हैं और अपने कस्टमर को भेजते हैं। आप भी अपनी वीडियो बनाइए। मैंने ऑडियो मैसेज तो बताया इनडायरेक्ट फॉलो पे, एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कि आप अपनी पर्सनल एक अच्छे से वीडियो पे अच्छा सुंदर सा बैकग्राउंड करके आप अपने कस्टमर को अपनी वीडियो बना के भेजिए। अब वीडियो नहीं आती है, किस टॉपिक का वीडियो? प्रॉब्लम को पकड़ते हुए, टॉपिक नहीं प्रॉब्लम, जो उनकी प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम को पकड़ते हुए आपको उसकी वीडियो बनानी है। कभी नेक्स्ट मीटिंग में और मिलेंगे तो और अच्छे से बताऊंगा वीडियो कैसे बनानी है, ऑडियो कैसे, खुल के डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है? धन्यवाद मनदीप मैम। ओके, ठीक है। वीडियो बनाइए, उसमें उसकी प्रॉब्लम समझे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम बहुत सारी है उसकी लाइफ में। उसको पैसों की दिक्कत है, उसको मनी इशू है, उसको बिजनेस करना है बट नहीं कर पा रहा है, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को वीडियो बनाइए अपनी, कि प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों उस वीडियो के अंदर दे दीजिए। आपकी प्रॉब्लम ये है, ये सॉल्यूशन है, हिंट दे दिया मैंने, अब आपको इसको यूज करिए। प्रॉब्लम बताइए और साथ साथ उस वीडियो में सॉल्यूशन दे दीजिए। देखिए आप अगर आप यहां पे आते हैं तो ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 मिनट की वीडियो बनाइए। कोई भी टॉप परफॉर्मर उठा के देखिए, उसमें एक चीज कॉमन है, वीडियो बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद, उसके बाद जब आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को पकड़ के वीडियो बनाओगे, तो फिर आप क्या बोलोगे अपने कस्टमर को? चैट पे बता दो। अगर आप अपने कस्टमर को वीडियो बनाओगे, उसके बाद आप अपने कस्टमर को क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, क्या बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात, कि देंगे देंगे तुझे तुझे। जाने तुझे। तो अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के रखना है। आप आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को आपको पकड़ के रखना है, बस। मजा आ रहा है? टायर्ड और इंस्पायर, आप टायर्ड फील कर रहे हो, इंस्पायर फील कर रहे हो फॉलोअप के ऊपर? जल्दी से इंस्पायर। ओके, यूट्यूब पे अगर आप मेरे को देख रहे हो, फटाफट से बताओ कि इंस्पायर फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो। फटाफट से चैट पे मेरे को जल्दी से बताइए। ये पॉइंट्स को आपने इंप्लीमेंट करना है भाई, इस पॉइंट को इंप्लीमेंट करना। मीटिंग आप कितनी भी देख लो, ट्रेनिंग्स आप कितनी भी देख लो, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इंप्लीमेंटेशन ही पावर है। जैसे 95% इनडायरेक्ट फॉलोअप काम करता है ना, वैसे ही 95%
आपका इम्प्लीमेंटेशन काम करता है, इम्प्लीमेंट काम करता है। तो जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे उसी हिसाब से आपको ग्रोथ मिलती जाएगी। यूट्यूब पे जल्दी से, मैं देख रहा हूं सबको यूट्यूब पे भी, जल्दी चैट पे बताइए इंस्पायर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसी के साथ अब इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में और डिटेल में चर्चा करेंगे फॉलोअप के ऊपर, और बताऊंगा कि कैसे वीडियोस बनाएंगे और किस तरह से आपने श्योर आपको फॉलोअप पे पकड़ बनानी है, फॉलोअप पे काम करना है, जितना स्ट्रांग फॉलोअप कर सकते हो उतना फॉलोअप करना है। अच्छा, आप इनविटेशन में वीक पड़ जाओ, आप प्रेजेंटेशन में वीक पड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉलोअप में पकड़ बना के रखना, प्रॉब्लम समझते हुए कस्टमर से बात करना है, प्रॉब्लम को पकड़ते हुए, प्रॉब्लम 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 अपनी नहीं कस्टमर की, उसको सुनना है। दो कान क्यों दिया इस मीटिंग में आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मजा आया होगा, आपने सीखा होगा और समझा होगा। इस मीटिंग में आने के लिए, पूरी मीटिंग को अच्छे से अटेंड करने के लिए और इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ने के लिए, फॉलो पे काम करके हमारे साथ आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी के साथ और आगे बढ़ के एक अच्छी इनकम पे पहुंचने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ पे जाए, बहुत इनकम बिल्ड करें हमारे साथ, 5 लाख 10 लाख जितना आप चाहते हो उतना कमाएं। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।